सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगी और आप कौन सी क्लास में? मेरा नाम मन्नत कौर है एंड मैं 10th में हूँ। 10th में। तो 10th में इस टाइम प्री बोर्ड चले होंगे आपके। हाँ जी। तो एक प्रेशर भी होता है बच्चों पे काफ़ी प्री बोर्ड का। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अभी आपके ऊपर कितना प्रेशर है? ऑनेस्टली ज़्यादा प्रेशर नहीं है क्योंकि सब पढ़ा हुआ है हमने ऑब्वियसली, और थोड़ा बहुत तो रहता ही है, ज़्यादा नहीं है पर। ज़्यादा नहीं है। अच्छा, मैं आपका भी नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम कनिका चौहान है। कनिका चौहान। और सेम क्लास? सेम क्लास। ठीक है। तो प्री बोर्ड तो आपके भी होंगे, तो प्रेशर किस टाइप का है इस टाइम? प्रेशर मुझे तो पेरेंट्स से ही है। हम्म, स्टडीज़ का प्रेशर नहीं है बिकॉज हमने स्टडीज़ अपनी की है पूरे साल में, बट पेरेंट्स का प्रेशर है थोड़ा कि Parents अच्छे का। मार्क्स आने चाहिए। ठीक है। तो इन्होंने बताया कि पेरेंट्स का प्रेशर है सर पर। तो क्या सेम आपके घर पे भी पेरेंट्स? नहीं, मेरा बिल्कुल प्रेशर नहीं है पेरेंट्स का। पेरेंट्स बहुत चिल है और मुझे प्री बोर्ड्स की भी ज़्यादा टेंशन नहीं है क्योंकि प्री बोर्ड्स प्री बोर्ड्स हैं। तो कौन सा सब्जेक्ट पसंद है आपको? बायो। बायो। ठीक है। मैं आपसे भी आपका नाम जानना चाहूँगी। और मेरा नाम गार्गी ठाकुर है और मैं भी 10th क्लास में 10th में हो, तो सेम आपके भी प्री बोर्ड होंगे इस टाइम। हाँ, चल रहे हैं। तो आपको भी घर से सेम प्रेशर है कि थोड़ा chill? नहीं, घर का कोई प्रेशर नहीं है। मम्मा पहले बोलती थी पढ़ने के लिए कि पढ़ने बैठ जा, पर अब शायद प्री बोर्ड के उससे शायद खुद पे एक स्ट्रेस आ गया कि नहीं अच्छा स्कोर करना है, क्योंकि मैंने सुना है कि सोसाइटी वाले भी बहुत बोलते हैं कि आगे ये मार्क्स वगैरह जुड़ेंगे और ये जुड़ते भी हैं शायद, पर मेन ये है कि अच्छा स्कोर करना है और बस थोड़ी सी वही है कि थोड़ा नाम होना चाहिए। ठीक है। हाँ जी। तो आपके एग्ज़ाम्स चले हैं, साथ में आपके ऊपर एक प्रेशर भी है, साथ पेरेंट्स का भी प्रेशर है थोड़ा बहुत। तो जो टीचर्स स्कूल में पढ़ाते हैं क्या वो समझ आता है? हाँ, समझ आता है, पर कई बार नहीं भी आता। मतलब ऐसा नहीं है कि टीचर की साइड से कोई गलती होती है या टीचर में कोई कमी है। कई बार हम भी थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं किसी भी चीज़ को सोच के, और समझ सब कुछ आता है। हाँ। तो इन्होंने डिस्ट्रैक्शन की ही बात करी, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किस टाइप का डिस्ट्रैक्शन? लाइक मोबाइल फ़ोन्स, मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया। इंटरनेट। तो बैरियर है ये तो सब आपके लिए, है ना? एग्ज़ाम्स के लिए स्पेशली। अभी इंटरनेट इन पर्टिकुलर बैरियर नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि मैं इंटरनेट से ही पढ़ती हूँ। यूट्यूब क्लासेस होते हैं ना वेदांत वगैरह के, सो मैं उनसे पढ़ती हूँ एंड दे वेरी हेल्पफुल। तो इंटरनेट पर से बैरियर नहीं है, पर इंटरनेट के थ्रू कुछ चीज़ें जैसे सोशल मीडिया मेंशन किया है इसने, वो एक बैरियर कह सकते हैं हम। तो समटाइम ऐसा भी होता है कि आप पढ़ने का निकाल रहे हो वेदांतु या बायजूस कुछ भी, पर इंस्टाग्राम भी खुल जाता है साथ साथ, तो उसके बारे में? वो सेल्फ कंट्रोल होता है आपको बस। सेल्फ कंट्रोल। तो पेरेंट्स भी काफ़ी कहते हैं कि फ़ोन मत यूज़ करो, तो सुनते हो पेरेंट्स की कि नहीं हमने चलाना है? कभी कभी सुनते हैं बट कभी- कभी कभी नहीं भी सुनते नहीं हैं। सुनते हैं। अच्छा, और मेरा आपसे सिर्फ लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि जब टीचर्स ना एग्ज़ाम टाइम होमवर्क काफ़ी देते हैं, मतलब एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले भी देते हैं कि कुछ ना कुछ करो, तो वो एक बैरियर नहीं लगता है कि अभी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और होमवर्क भी करना है हमें, या असाइनमेंट्स के नंबर भी जुड़ते हैं, तो उसके बारे में? होमवर्क एक्स्ट्रा करिकुलर तो इतना नहीं मिलता है। होमवर्क के नाम पर हमको रिवाइज़ करने के लिए टेस्ट मिल जाते हैं कि टेस्ट होगा तो उसके लिए रिवाइज़ करके आना। वो उसका फ़ायदा है कि एग्ज़ाम्स की रिवीजन भी साथ के साथ हो जाती है। ठीक है। और आप सभी लोग ट्यूशन्स भी पढ़ते हो, तो ट्यूशन्स क्यों ज़रूरी है? टीचर्स जब पढ़ा रहे हैं आपको, तो फिर ट्यूशन्स क्यों? मेरे केस में तो ट्यूशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैथ्स में बिल्कुल नहीं पढ़ती। स्कूल में पढ़ती हूँ, समझ सब कुछ आता है, घर पे भी ट्यूशन में भी सब कुछ समझ आता है, पर मेरी प्रैक्टिस नहीं होती। ट्यूशन ये है कि ट्यूशन एक उसके बहाने कि ऐसा है कि मैं प्रैक्टिस कर लेती हूँ, तो इसीलिए मैं ट्यूशन प्रेफर करती हूँ मैथ्स के लिए और साइंस के लिए। एग्ज़ाम्स हमारे स्टार्ट हो जाते हैं तो एक हम पे ना टेंशन बन जाती है सर पे, तो कैसा लगता है कि अब एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, हमें कैसे इससे ओवरकम करना है, प्रेशर नहीं डालना है सर पर? प्रेशर तो होता है क्योंकि टीचर्स ही डरा देती है आधा तो कि ऐसा आएगा, और साथ में पेरेंट्स भी पेपर के टाइम ज़्यादा प्रेशर डालने शुरू हो जाते हैं कि पढ़ लेना, तो थोड़ा प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, पर उतना भी नहीं होता है क्योंकि हमें पता है कि हमें कितना आता है। अगर ऑब्वियसली आपने पढ़ा नहीं है तो एंजाइटी बहुत होती है, पर स्ट्रेस भी होता है, पर उतना नहीं होता है। मतलब अपने पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कितना आता है, तो फिर आई थिंक प्रेशर हमारे टीचर्स और हमारे पेरेंट्स से बिल्ड करता है, बट ऑनेस्टली अभी जब हम दे रहे हैं हम पेपर्स, सो हमें वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं लगता बिकॉज हमने अच्छे से प्रिपरेशन की होती है। हमें बस वो डर होता है कि शायद पेपर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आएगा और हमें कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। हम बस अगर अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो हमारे पेपर अच्छे से हो जाएंगे। ठीक है। तो मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि पेपर टोटली बाहर से आता है ना? मैक्सिमम बुक्स से तो बहुत रेयर होता है, तो बाहर के लिए कितना प्रिपेयर करना पड़ता है कि मतलब एक्स्ट्रा बुक्स तो निकल जाता है टाइम कि अपना ये भी पढ़ना है बुक्स नॉर्मल एनसीईआरटी और साथ में बाहर की बुक्स भी? पेपर बाहर से आता है का
आई डोंट गेट इट, बिकॉज जो बुक में दिया है वो रीड करेंगे ना अगर आप, तो पता लग जाएगा कि क्या आंसर होगा. बैक एक्सरसाइज से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, पर बुक से आंसर्स मिल जाते हैं अगर आप रीडिंग करें. और बाकी मैथ्स वगैरह का आप वैरायटी ऑफ सम्स होता है, क्योंकि फॉर्मूला वगैरह सेम है, एप्लीकेशन सेम है, बस जितना प्रैक्टिस करो उतना सही रहता है. क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि पेरेंट्स से भी कुछ हमें दिक्कतें होती हैं कि पेरेंट्स हमें कॉपरेट करें, तो आप क्या चाहते हो कि ऐसे क्या पॉइंट्स होने चाहिए कि पेरेंट्स हमें उस स्टेज पे आकर या एग्ज़ाम टाइम हेल्प करें उन चीज़ों के लिए? मेन कोऑपरेशन पेरेंट्स का तब आता है जब एक बोलते हैं ना कि प्री बोर्ड्स में और बोर्ड्स में जब एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं तो एक स्ट्रेस सा बिल्डअप हो जाता है. तो वही है कि हम बच्चों को स्ट्रेस हम शायद सोशल मीडिया पे उतारे, चाहे मतलब उसके थ्रू और इंटरनेट सर्फिंग करें या मे बी गाने सुन लें. तो मैं ये समझाना चाहती हूँ कि पेरेंट्स को वो चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर हमें अपना स्ट्रेस वो करना है तो हम चाहे वो गाने के थ्रू करें, चाहे 15 मिनट, पर एटलीस्ट वो 15 मिनट हमें कुछ ना बोला जाए कि हाँ पढ़ लो वो कर लो, क्योंकि हमें भी पता है कि हमें क्या करना है. हाँ कई बच्चों को नहीं पता होता, और वो पर शायद 10th ऐसी क्लास है कि हर बच्चे को पता होगा कि उसके लिए अच्छा क्या है. यही मतलब काइंड ऑफ ऐसा ही पॉइंट है, पर ये कि अगर हम फ़ोन पे है इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ सोशल मीडिया ही देख रहे हैं. हो सकता है हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारा मटेरियल है जो फ़ोन पे होता है, क्योंकि हम अपने फ्रेंड्स से मांगते हैं, कभी काम इनकम्प्लीट होता है. क्योंकि पर्सनली मैं फ़ोन पे ज़्यादा पढ़ती हूँ, क्योंकि बुक्स उठाने के लिए भारी होती है. तो आप चाहते हो कि पेरेंट्स आपको कॉपरेट करें? हाँ, समझिए कि इट्स नॉट वी नॉट प्लेइंग गेम्स, वी स्टडिंग. इन पॉइंट्स में करें आपको कि इस टाइम अगर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो स्टडी के टाइम, तो चाहते हो कि पेरेंट्स थोड़ा आपको कॉपरेट करें कि 10 मिनट आपके लिए भी हो. तो अगर मेरे केस में देखा जाए तो मुझे मेरे पेरेंट्स फ़ोन यूज़ करने से मना नहीं करते हैं, बट काफ़ियों के पेरेंट्स मना करते हैं कि उनका फ़ोन ही ले लेते हैं और उन्हें बोलता है कि तुम बस टाइम वेस्ट करते हो. तो आई थिंक पेरेंट्स को समझना चाहिए कि हम लोगों को फ़ोन की बहुत ज़रूरत है. कभी हमारा स्टडी मटेरियल भी फ़ोन्स पे होता है, और हमें थोड़ी ब्रेक्स के लिए भी थोड़ा फ़ोन के सर्फिंग, इंटरनेट सर्फिंग करनी होती है. सो इसलिए पेरेंट्स को हमारे साथ थोड़ा कॉपरेट करना चाहिए. एज़ पर मेरे पेरेंट्स ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते हैं. अगर उनको देखना होगा कि क्या कर रही हूँ मैं, तो वो आएंगे, देख कर चले जाएंगे, कुछ कहेंगे नहीं. और दे ट्रस्ट में कि मैं पढ़ाई कर रही होंगी और अगर कुछ ब्रेक चाहिए होगा तो मैं ले लूँगी वो. और अगर बाकी पेरेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों पे ट्रस्ट करो, क्योंकि उनको पता है उनके एग्ज़ाम्स में क्या आने वाला है, उनको पता है उनको कैसे प्रिपेयर करना है, तो उन पे छोड़ दो, वो कर लेंगे. प्रधानमंत्री की परीक्षा में जो चर्चा आती है वो देखते हो? हमें दिखाई गई थी स्कूल में एक बार ऑडिटोरियम में सबको बिठाकर, एंड मैंने एपिसोड्स वगैरह देखे हुए हैं. तो क्या उससे मोटिवेशन या कुछ सीखा हो, आपने लर्न किया हो? स्ट्रेस मत लो, हो जाएगा. मैंने सिर्फ एक बार स्कूल में ही देखा था, एंड मुझे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था बिकॉज उसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन हुई थी, एंड काफ़ी सारे लोगों ने ऑल ओवर इंडिया क्वेश्चंस किए थे. एंड आई थिंक हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छे से उनके आंसर्स भी दिए थे, और उससे काफ़ी नॉलेज भी मिली थी कि कैसे हमें एग्ज़ाम्स के टाइम ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, और बस अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि हमसे हो जाएगा. मैंने भी एक बार स्कूल में ही देखा था, और मुझे वो काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर खुद बता रहे हैं, तो हमें भी मतलब कॉन्फिडेंस आता है कि लाइक द प्राइम मिनिस्टर इज सेइंग, तो फिर उससे बहुत कॉन्फिडेंस आता है कि स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, मतलब एक्सेसिव स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए. ऑफ कोर्स थोड़ी सी टेंशन तो होनी चाहिए, और इसलिए मतलब मुझे बहुत हेल्पफुल लगा कि मतलब मोटिवेशन मिली सुनकर. मेरे केस में ऐसा है कि एक बार मैंने ऑडिटोरियम में भी देखा था, और मैंने एक बुक भी पढ़ी थी, एग्ज़ाम वॉरियर्स. वो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ही लिखी है, और मैंने उससे बहुत कुछ सीखा कि स्ट्रेस अच्छा होता है, बट ज़्यादा स्ट्रेस भी मतलब इतना अच्छा नहीं होता, पर गुड स्ट्रेस इज़ गुड फॉर यू. मतलब अगर आप स्ट्रेस भी ना लो तो वो चीज़ आपको मोटिवेट भी नहीं करेगी कि आपको वो चीज़ करनी चाहिए. तो थोड़ा स्ट्रेस अच्छा होता है, बट अगर आप मतलब एक्सेस में स्ट्रेस लेते हो तो एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड. तो फिर वही है कि मैंने ये भी सीखा कि अपना प्रॉपर एडिक्वेट टाइम में, मतलब प्रॉपर इंटरवल्स में पढ़ना चाहिए. ऐसा नहीं कि एक ही बारी में 4-5 घंटे बैठे रहो और पढ़ते रहो. ज़्यादा एफिशिएंसी भी नहीं होती, प्रोडक्टिविटी भी बहुत कम निकलती है. तो मेरे केस में यही है कि थोड़ी ब्रेक्स लेनी चाहिए और इंटरवल ज़रूरी है.